खुलने जा रहे हैं राज। तुला राशि जून जुलाई अगस्त की चौंकाने वाली 10 बड़ी भविष्यवाणी। जून जुलाई और अगस्त 2025। दोस्तों, अगर आपकी चंद्र राशियां या लग्न तुला है तो ये भविष्यवाणी आपके जीवन को गहराई से छूने वाली है। आने वाले 3 महीने कुछ ऐसे राज खोलने जा रहे हैं जिनसे आप अब तक अनजान थे। जून से लेकर अगस्त 2025 तक का समय आपके जीवन में ऐसी घटनाओं को जन्म देगा जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। इस दौरान शनि देव अपनी चाल बदल चुके हैं और अब अपने वास्तविक प्रभाव में प्रकट हो रहे हैं। राहु केतु जो 18 महीने बाद नई राशियों में प्रवेश कर चुके हैं अब असर दिखाना शुरू करेंगे, और देवगुरु बृहस्पति जो केवल एक बार राशि परिवर्तन करते हैं वे भी इसी कालखंड में अपना स्थान बदलने वाले हैं। मतलब 1 2 नहीं 4 महाशक्तिशाली ग्रह मिलकर आपकी जिंदगी का पूरा नक्शा फिर से खींचने जा रहे हैं। इन चारों ग्रहों के प्रभाव से कौन कौन सी खास घटनाएं होंगी और कब कब होंगी, सब कुछ बताएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में पूर्ण श्रद्धा भाव से हर हर महादेव लिख दे और वीडियो को एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाला हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तुला राशि की पहली बड़ी भविष्यवाणी, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान। तुला राशि वालों, आने वाले महीनों में सेहत को लेकर आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। खासतौर पर शरीर के 2 हिस्सों पेट और सिर पर विशेष ध्यान दें। वर्तमान में शनि देव पंचम भाव के स्वामी होकर छठे भाव में विराजमान है और वहीं से 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। ये ग्रह योग इस बात का संकेत है कि पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं सिर उठा सकती हैं। गैस बनना, अपच रहना, एसिडिटी या पेट में बार बार भारीपन महसूस होना, इन लक्षणों को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। यदि पहले से कोई पुरानी पेट की बीमारी है तो उसे नजरअंदाज करने की भूल ना करें। इतना ही नहीं, इसी समय सूर्य, बुध और राहु की युति भी इसी स्थान पर हो रही है जो आंखों से जुड़ी परेशानियों जैसे जलन, खुजली या आंखों में थकान और भारीपन पैदा कर सकती है। खासकर 15 अप्रैल से लेकर 18 जून तक का समय बेहद सावधानी से निकालें। इस दौरान खानपान, नींद और दिनचर्या में लापरवाही से बचना ही समझदारी होगी। तुला राशि की दूसरी भविष्यवाणी, भाग्य की रफ्तार अब बदलने वाली है। तुला राशि के जातकों, अब बारी है भाग्य के सितारे चमकने की। आपकी कुंडली में भाग्य स्थान के स्वामी बुध इस समय छठे भाव में रहकर कुछ चुनौतियां और मानसिक भ्रम की स्थिति बना रहे थे। कई बार निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति थी और योजनाएं भी पूरी स्पष्टता से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। लेकिन अब तस्वीर बदलने वाली है। 7 मई को बुध का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा, यानी वे केंद्र स्थान में प्रवेश करेंगे और यहीं से शुरू होगा आपकी किस्मत का असली खेल। 7 मई से 23 जून तक का समय एक सुनहरा अवसर लेकर आ रहा है। जो लोग नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर निवेश और शेयर बाजार से जुड़ा बड़ा कदम उठाना चाहते हैं, उनके लिए ये समय किसी वरदान से कम नहीं। आपके लिए ये दिन खासतौर पर लाभकारी रहेंगे। ग्रहों की चाल आपको पूरा सहयोग दे रही है। जब बुध केंद्र में होते हैं तो विचारों में गजब की स्पष्टता आती है। आपकी बातों में असर दिखने लगता है। निर्णय तेज, सटीक और प्रभावशाली होते हैं और सबसे अहम, आप सही वक्त पर सही दिशा पकड़ लेते हैं। तुला राशि की तीसरी भविष्यवाणी, रहस्यमय राहु की चाल। अब बात करते हैं उस ग्रह की जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला होता है। राहु 18 मई 2025 को राहु तुला राशि के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आ रहा है। इस दिन राहु पंचम भाव में प्रवेश करेगा और इसी के साथ एक ऐसा चरण शुरू होगा जो आपके प्रेम, सोचने की दिशा और निर्णय लेने की क्षमता तीनों को गहराई से प्रभावित करेगा। सबसे पहले बात करें प्रेम जीवन की। जब राहु पंचम भाव में आता है तो कई रिश्तों में गलतफहमी या छिपे हुए रहस्य अचानक सामने आने लगते हैं। जो बातें आप अब तक दिल में छुपा कर रखे थे, इस समय सबसे जरूरी है धैर्य, पारदर्शिता और साफ साफ बात करना। राहु की यह चाल भावनाओं को उलझा सकती है, लेकिन अगर आप दिल की बात खुलकर कहेंगे तो रिश्ते में स्थिरता बनी रहेगी। तुला राशि पर इस समय ना 7.5 का असर है और ना ही ढैया का प्रभाव, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। राहु भले ही हलचल लाए, लेकिन यह असर स्थायी नहीं होगा। तुला राशि की चौथी भविष्यवाणी, 2025 की उस सबसे अहम भविष्यवाणी। तुला राशि जो राशि चक्र की 7वीं कड़ी है। शुक्र देव यानी सौंदर्य, प्रेम और रचनात्मकता के अधिपति इस वर्ष शुक्र आपके छठे भाव में विराजमान है। वह भी अपनी उच्च राशि में, यानी शुक्र यहाँ कमजोर नहीं बल्कि पूरी शक्ति के साथ डटे हुए हैं। लेकिन छठे भाव में शनि, सूर्य, बुध और राहु भी एक साथ मौजूद हैं।
ये सामान्य स्थिति नहीं है, बल्कि कर्म और चुनौती का महायोग छठा भाव दर्शाता है। लेकिन जब शुक्र जैसी रचनात्मक ऊर्जा यहाँ आती है, तो व्यक्ति चुनौतियों को मुस्कुराकर हराना सीख जाता है। शनि की मौजूदगी संघर्षों को थोड़े समय के लिए बढ़ा सकती है, लेकिन यही संघर्ष आपको आत्मनिर्भर और अडिग भी बनाएंगे। अगर बात करें यात्राओं की, अप्रैल और मई में जब शुक्र छठे घर में रहेंगे और उनकी दृष्टि 12वें भाव पर होगी, तो लंबी यात्राओं, विदेश संपर्कों या आध्यात्मिक सफर के योग बनते हैं। साथ ही कोई ऐसा व्यक्ति भी आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है जो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो। लेकिन ध्यान रखें, छठा भाव चालाकियों और राजनीति से भी जुड़ा होता है। चाहे पारिवारिक हो या ऑफिस से जुड़ी किसी भी प्रकार की अंदरूनी खींचतान में ना उलझे, वरना वही ग्रह जो आपको सफलता दिला सकते थे। तुला राशि की 5वीं भविष्यवाणी, करियर में उथल पुथल का संकेत। दोस्तों, तुला राशि की कुंडली में दशम भाव यानी 10वां घर आपके करियर, सामाजिक प्रतिष्ठा और कार्य क्षेत्र को दर्शाता है। इसके स्वामी चंद्रमा जो भावनाओं और मानसिक संतुलन के प्रतीक हैं, लेकिन इस समय इस स्थान पर कदम रख रहे हैं। मंगल 5 अप्रैल से जून के अंत तक मंगल आपके दशम भाव में रहेंगे। ये वही मंगल हैं जो इस दौरान नीच अवस्था में होंगे, यानी ऊर्जा तो रहेगी, लेकिन उसका प्रवाह थोड़ा उग्र, अस्थिर और चिड़चिड़ा हो सकता है। इस समय आप काम को लेकर गंभीरता रहना होगा, लेकिन छोटी छोटी बातें आपको ज्यादा चुभने लगेंगी। मंगल की दृष्टि आपकी खुद की राशि पर भी रहेगी। इसका सीधा असर आपकी सोच, व्यवहार और प्रतिक्रिया पर पड़ सकता है। ऐसे समय में जरूरी है कि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा दें और भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखें। तुला राशि की 6वीं भविष्यवाणी, दिल से जुड़ी सबसे खास बात। तुला राशि के जातकों, आने वाला समय आपके भावनात्मक जीवन में एक नई कहानी लिख सकता है। मई और जून के महीने आपके लिए रिश्तों में नई शुरुआत लेकर आ रहे हैं। इस दौरान शुक्र, शनि और बुध, ये तीनों ग्रह एक खास संयोग बना रहे हैं। जब प्यार के देवता शुक्र गंभीरता और स्थिरता के प्रतीक शनि के साथ आते हैं, तो रिश्तों में सिर्फ भावना ही नहीं बल्कि कमिटमेंट और स्थिरता भी आती है। जो लोग अब तक सिंगल हैं, उनके लिए ये समय बेहद खास बन सकता है। किसी के लिए दोस्ती एक नए मोड़ पर पहुंच सकती है, तो किसी के लिए यह पहली नजर का पहला एहसास बनकर दिल को छू सकता है। लेकिन शुक्र और शनि के बीच द्वादश योग बन रहा है, यानी दोनों एक दूसरे से 12वें स्थान पर आ रहे हैं। इसका असर रिश्तों पर कुछ इस तरह पड़ सकता है कि बातचीत कम हो जाए, गलतफहमियां बढ़े और बिना वजह शक की स्थिति बन जाए। इसलिए इस समय सबसे जरूरी है साफ साफ बात करना, ना तो हर चीज को दिल पर लेना है। रिश्तों को कभी कभी चुप्पी नहीं बल्कि स्पष्टता बचाती है।